छोटे और मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। मैं आपको ले आई हूं एक बहुत दूर राज्य में, बहुत दूर तो नहीं है लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि एक ऐसा राज्य जहां पर बच्चा बच्चा हर एक घर में IAS, IPS या किसी सरकारी नौकरी में जाने का ख्वाब देखता है। तो चलिए मेरे साथ रेडर पर बिठाकर मैं आपको लीची के शहर, शाही लीची के शहर मुजफ्फरपुर लेकर आई हूँ। और यहाँ हम मुजफ्फरपुर के मुद्दों पर तो लोगों से बात करेंगे ही, लेकिन बात इस मुद्दे पर भी करेंगे कि जो दिल्ली में हुआ कोचिंग सेंटर के भीतर, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और खास तौर पर यहाँ के बच्चे। मुजफ्फरपुर में मैं आपको सबसे पहले एक कोचिंग सेंटर लेकर चलती हूँ। कोचिंग सेंटर में बच्चे क्या कह रहे हैं, इस छोटे शहर में जब कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, और बच्चे कितने तनाव में रहकर पढ़ते हैं, ये आपको बच्चों से जानना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ किसी एक कोचिंग सेंटर। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं क्या? कहाँ पढ़ते हैं? मैं अभी तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं राउस IAS का पहले पूर्ववर्ती छात्र रह चुका हूँ। अच्छा, राव में पढ़ चुके हो दिल्ली में? जी। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं थी वहाँ पे? मैं पहले 12 खम्बा रोड वाले ब्रांच में पढ़ता था, वहाँ व्यवस्था अच्छी थी। अच्छा, और राजेंद्र नगर वाले में जब वो ओपनिंग हो रहा था तब तक मैं वापस वहाँ UPSC की तैयारी की थी? हाँ, वहाँ की थी। अच्छा, बेसमेंट वाली क्या स्थिति? बेसमेंट वाली स्थिति जहाँ मैं पहले जिस ब्रांच में पढ़ता था वहाँ पे नहीं थी बेसमेंट, बट यहाँ आने के बाद बेसमेंट, जब नए ब्रांच में शिफ्ट हुआ तो बेसमेंट का इंतजाम था। इतने बड़े उसमें पढ़कर आए हो, वहाँ इतना कुछ हुआ। पैसा छापने की मशीन सिर्फ है या पढ़ाया भी जाता है? अचानक कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? पढ़ाई होती है, दिक्कत क्या है कि ये मार्केट की तरह रन करने लगा है पूरा इलाका। पहले मुखर्जी नगर था तो मुखर्जी नगर के साथ राजेंद्र नगर में शिफ्ट होता चला गया। विद टाइम ये शिफ्ट जब हुआ तो वहाँ पे चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से मार्केट की वजह से, जैसे मार्केट में एक साथ प्रतिस्पर्धा के दौर में जो बढ़ने की होड़ थी, उस होड़ ने मुझे लगता है, मैं जो यहाँ से आकलन कर पा रहा हूँ, उसमें उस मार्केट में दौड़ने की, जब मैं पढ़ता था तब तो 1,25,000 था। 1,25,000। बिहार के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है? सबसे ज्यादा रहने का दिक्कत होता है। जैसे जो भी UPSC का तैयारी करते हैं वो मिडिल क्लास परिवार के, कोई बड़े बाप के बेटे नहीं जाते, वो बिजनेस में चले जाते हैं। मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ाई करने, तो दिक्कत ही है, रहने का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, हर चीज़ का दिक्कत है। सिस्टम का फेलियर है कि कोचिंग सेंटर का? दोनों का फेलियर है। सिस्टम, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं वो बड़े उद्योगपति हैं, हजारों करोड़ के मालिक हैं, और वो सिस्टम को खरीद लेते हैं। पलायन का सबसे बड़ा कारण यही होता है, जब आपको वहाँ व्यवस्थाएं नहीं मिलती और आप जब सिस्टम के आगे फेल हो जाते हैं तो आप सोचते हैं यहाँ लड़ने से अच्छा है दूसरी जगह जाया जाए। मुजफ्फरपुर में मैं एक कोचिंग क्लास में हूँ। मेरा मकसद यही कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, हम यहाँ पर जो शहर मेन शहर से दूर है वहाँ कोचिंग क्लासेस कैसी चल रही है ये चेक करने आए। तो ये एक कोचिंग क्लास है, कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? पुरुषोत्तम पासवान। पुरुषोत्तम पासवान जी, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो बोर्ड है, उसके बाद जेई। मतलब 12th के बाद अब आप जेई को करोगे? मतलब साथ साथ जेई भी चल रहा होगा ना, कि भाई इसके बाद मैं पेपर दूंगा। तो यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं? अच्छी है यहाँ, ठीक है जी। कोई अगर मान लीजिए बारिश आ गई बहुत तेज, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की जान को खतरा है? नहीं, जैसा दिल्ली में हुआ? नहीं है, ऐसा नहीं है। दिल्ली की घटना सुनी थी? जी। क्या आपको लगता है ऐसा होता है कि कोचिंग सेंटर्स, ज्यादातर कोचिंग सेंटर, सब नहीं, ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पैसा छापने की एक मशीन समझ रहे हैं? होता भी होगा, मतलब अभी हम लोग उतना नहीं देखा है, लेकिन आपने देखा तो होगा ना कि जगह जगह कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं। वो तो है, सिर्फ उनको पैसा देखना है, बच्चों की जिंदगी वो नहीं है। हो सकता है। क्या नाम है आपका? जी, राजू कुमार। तो राजू जी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी करेंगे। ऐसा होता है कि कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी को ताक पे रखते हैं और अपने लिए सिर्फ इतना वो बना लेते हैं? जी देखिए, मतलब जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ है ऐसा यहाँ नहीं है। मतलब बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, और ये मतलब स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? यही कोचिंग पर कोचिंग खुलता हुआ जा रहा है, अपना ट्रेंड को बढ़ाया जा रहे हैं लोग। मतलब जिनको नॉलेज है वो भी पढ़ा रहा है, जिनको नहीं है वो भी पढ़ा रहा है। यही चल रहा है ट्रेंड। राजू जी ने, हाँ, एकदम यही बात चल रहा है। अभी देखिए, अब जहाँ
मतलब गांव घर में भी अच्छे से कोचिंग नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे आके शहर से दूर, मतलब कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी से। राजू ने बहुत अच्छी बात बोली कि आज हर बच्चा जो नहीं क्लियर कर पाता वो भी उठ के फिर कोचिंग खोल लेता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा धंधा है, सबसे ज्यादा पैसे वाला धंधा है। ऐसा होता है? हाँ होता है, काफी जगह होता है। कोई लगता है ऐसा जहन में ऐसा करता हुआ? आजकल बहुत सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड है मोटिवेशन का और सब चीज का। सबका लगभग तो सबका माइंडसेट यही है कि मतलब एजुकेशन पर्पस को बिजनेस के ऐसे करके लेना। यहाँ लेकिन वैसा कुछ नहीं है। एक टीचर हमारे साथ में जो पढ़ा रहे हैं, शायद यहाँ पर ओन भी आप ही करते हैं इसको, तो अच्छा, तो यहाँ तो बच्चे भी ठीक व्यवस्थाएं कह रहे हैं, लेकिन कैसे आपने कहाँ का परमिशन लिया हुआ है कि यहाँ ये चला सकते हैं? क्योंकि अपने गाइडलाइंस होते हैं, कोई भी एजुकेशन सिस्टम आप रन करते हैं। देखिए, अभी जैसे जिस घटना की बात हम लोग कर रहे हैं, उस घटना में आप बहुत नजदीक से जब देखेंगे तो बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चलाना कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान की गलती उसमें है, क्योंकि बच्चे कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे थे। बाहर मौसम कैसा है? लेकिन अभी मैं एक चीज देख पाई कि एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। मान रास्ता एक नहीं है हमारे पास। अच्छा। आप एक रास्ते से आए हैं, उसके बाद बगल में सेकंड रास्ता है, तीसरा जहां हम लोग खड़े हैं ये एक इमरजेंसी एग्जिट भी है। अच्छा, आप इस तरफ से आएंगे, ये एक इमरजेंसी एग्जिट। अच्छा ठीक है, चलो ये भी आप देख सकते हैं ना। और इस इमरजेंसी से बाहर एक बार हम लोग चलेंगे, इस इमरजेंसी से हम लोग डायरेक्ट रोड को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये बाहर निकल गया। बताया गया था कि आप मतलब कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, सेंटर पोजीशन से एक रास्ता आपको देना होगा। अच्छा, ये लाइब्रेरी आपकी है ना? ये लाइब्रेरी की बुक्स लगे हैं, यहाँ से बच्चे लेके यहाँ से कहाँ बाहर निकल जाएंगे? ये बिल्कुल आप आइएगा, ये डायरेक्ट एक्सेस है बाहर। अच्छा ठीक है, ये मतलब दूसरी साइड की सीढ़ी आप निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, या आप छत पे चले जाएंगे। किसी भी घटना में अगर आप ऊपर हो गए या फिर बाहर चले गए तो आप बच सकते हैं। तो यूँ तो हम निकल रहे थे, लेकिन तभी हमें कुछ छात्र यहाँ पर दिखाई दिए, चाय लगता है पीने के लिए बैठे हो। हाँ। सबने दिल्ली की घटना के बारे में सुना? जी हाँ। सुना, क्या घटना थी? वही बेसमेंट में जो पानी भरा और उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं, बातचीत सबसे कर रहे हैं, खासतौर पे स्टूडेंट से। क्या लगता है आज के उस पूरी घटना में किसकी गलती थी? क्या कोचिंग सेंटर्स की? कोचिंग सेंटर्स बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि बस इनसे पैसा लेना है, इस तरीके से काम बस करवाना है, कोई सुविधाएं और ये सब चीज़ें? जी मैम, ऐसा तो है कि जब स्टूडेंट से अमाउंट लिया जा रहा है तो उस टाइप का उसको व्यवस्था देना चाहिए। अब वो थोप दिया जा रहा है, सरकार क्या करेगा? सरकार तो अपना काम कर ही रहा है, पर कॉलेज को भी तो अपना काम अच्छे से करना चाहिए। और जहाँ घटना है इसमें तो अधिकांश कॉलेज का ही गलती कहेगा। आपको क्या लगता है किसकी कॉलेज गलती है? कोचिंग, कॉलेज तो नहीं था, वो कोचिंग था। हाँ, कोचिंग एनचू से बोला जाए ना। बिहार में उसको तरीके से आम भाषा में बोलते थे कॉलेज था। पटना हब माना जाता है स्टूडेंट के लिए, और दूसरा हब माना जाता है कोटा अपना। तो ये मेरे कहने से तो गए हो कभी वहाँ पर? कहाँ? कोटा? हाँ जी गए हैं। कोटा जी। कोटा में तो बहुत बुरी स्थिति है भाई, वहाँ पर बच्चों के साथ में। मेरा भाई कुछ नीट का तैयारी करता है वहाँ पे। हाँ। और बाकी भी स्टूडेंट है, तो उसका सुविधा हर जगह नहीं मिलता। अब आपको क्या लगता है किसकी गलती लगती है? मैनेजमेंट की, जो इंस्टीट्यूट है उसका। हाँ, आपको क्या लगता है कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? आप खुद भी एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के लिए वो कोचिंग भी जाए, वो खुद का पैसे का भी मैनेजमेंट करे, कई बार ऐसा करना देखिए, जब पैसा है तो फैसिलिटी दीजिए, ठीक है ना, सबको सुविधा दीजिए। जो स्टूडेंट आता है ना उसका पूरा फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। मानिए लोग यहाँ होता है कि जैसे कुछ जितने इंस्टीट्यूट है पैसा ज़्यादा लेते हैं, अवेलेबल उससे कम करते हैं। जब ले रहे हैं तो बच्चे को उस लेवल अवेलेबल देना चाहिए। तो स्टूडेंट से मैंने बात आपको कराई, बहुत वाजिब बात इन्होंने बोली, और सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे इलाकों के लोगों को दिल्ली जानबूझकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं। अगर शायद इनको यहाँ इतनी सुविधाएं मिले तो दिल्ली का रुख करना ही ना पड़े। चलिए अब मैं आपको एक मुक्तिधाम लेकर चलती हूँ, और आप भी कहेंगे मुक्तिधाम क्यों? मुक्तिधाम में जीवन मरण के बंधन से तो मुक्ति मिलती ही है, लेकिन उस मुक्तिधाम में एक और चीज से मुक्ति मिल रही है, और जिससे मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है आज के वक्त में। तो चलिए, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी, वहां आपको जानना चाहिए और सुनना चाहिए, उन टीचर्स को भी, उन लोगों को भी। चलिए मुक्तिधाम वो जगह होती है जहां आपको जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और आप परमात्मा के साथ मिल जाते हैं। और मुक्तिधाम में अक्सर लोग आने से डरते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर का एक मुक्तिधाम ऐसा भी है
जहां आपको अनपढ़ होने से मुक्ति मिलती है, आपको एजुकेशन यहाँ दी जाती है, आप इलिटरेसी से मुक्ति पा जाते हैं। और मैं इस वक्त उसी मुक्तिधाम की एक पाठशाला में हूँ। इसको अपन पाठशाला कहा जाता है और जो ये चलाते हैं मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। लेकिन देखिए, ये बहुत कम तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। आप सोचिए जरा, एक तरफ दिल्ली में कितना बड़ा हादसा हुआ जहां बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स बहुत पैसा लेते हैं, तब जाकर ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाते कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। सुमित कुमार जो हैं यहाँ के संस्थापक है, वो चला रहे हैं। मैं सुमित कुमार से बात कराती हूँ। सुमित जी, देख के डर लगता है मुक्तिधाम आने में ही लोगों को, है ना? आप तो यहाँ बैठ के क्लास चला रहे हैं, कैसे? अच्छा लगता है। और हम भी आए थे पार्थिव शरीर जलाने नहीं। हाँ। तो यहाँ जब देखेंगे कि आप अगर पहले आते कुछ देर पहले, तो जैसे पार्थिव शरीर आता है तो कुछ बच्चे फल पैसा उठाने के लिए दौड़ते हैं। जो वो उछाला जाता है कुछ जगहों बस, पर। हाँ। तो वही था, हम लोग भी देख के बड़ा मन व्यलित हो गया, तो फिर इन बच्चों से पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, आप तो इतनी असुविधाएं तब पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपका रुख क्या, आप उस पर बताएं। दिल्ली में जो हादसा हुआ, आपने सुना होगा उसके बारे में कि लाइब्रेरी में कितना बड़ा हादसा हुआ, बेसमेंट में पानी भरा, 3 बच्चों की जान चली गई। क्या समझते हैं, आजकल कोचिंग सेंटर्स क्या बच्चों के लिए सिर्फ नोट छापने की मशीन हो गए? अभी तो वही लगभग हो गई है। क्या है ना कि हम देखते नहीं हैं। हम क्या होता है कि सब चीज़, हम गए कोचिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जाकर देखते हैं, उसका सेफ्टी पैरामीटर हम नहीं देखते हैं। और यह जो कभी IAS बनने वाले थे, वो आज घर के जमीन में पड़े हुए हैं, दबे पड़े हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनते हैं तो अभी भी रुआ खड़ा हो गया उसका घटना को देखकर। आप पैसा नहीं लेते हैं? नहीं, न पैसा लेते हैं, बदले में। बच्चे कैसा पढ़ते हैं? बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कॉपी किताब ड्रेस सबकी व्यवस्था करते हैं। तो पैसा इसके लिए कहाँ से आता है? अपने से व्यवस्था करते हैं, अब घर के लोगों से लेते हैं, समाज के 1-2 लोग ऐसे हैं जो मदद करते हैं। सुख शांति मिलती है, बस संतुष्टि है। जिंदगी के 2 पार्ट ये सीख रहे हैं, 2 पाठ ये सीख रहे हैं। एक पाठ मैंने जैसा पहले भी कहा कि जब आप गीता पढ़ते हैं तब जाकर आपको वो ज्ञान आता है कि जिंदगी और मौत ही सच्चाई है आखिरी, जब आप जन्म लेते हैं और जब आपकी मृत्यु होती है। लेकिन उसमें भी जो बीच में होता है वही तो ये जिंदगी है कि अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना पाएंगे। मुजफ्फरपुर के बारे में एक चीज मैं और आपको बताऊं, लीची तो आपने यहाँ की खाई होगी, शाही लीची यहाँ की फेमस लीची है। मुजफ्फरपुर आए और यहाँ की लीची नहीं खाए तो नाइंसाफी है। लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ भी बहुत कुछ खास मिलता है, वो है लहटा भंडार, यानी कि लहटा की चूड़ियाँ, जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही मिलेंगी। तो चलिए आपको शॉपिंग करा दूं मैं। वो खास चूड़ियाँ जो आप देखेंगे वो बताएंगे आपको कि फिल्म स्टार्स के घर तक गई हैं। तो चलिए मेरे साथ में, लहटा की चूड़ियाँ आप अपने लिए खरीद लीजिए। जब भी कभी बिहार के मुजफ्फरपुर आना तो यहाँ बाबा की दुकान से लहटी की चूड़ियाँ जरूर लेके जाना। क्या बोलते हैं इनको? लाह की लहटी। लाह की लहटी, बड़ा यूनिक सा नेम है। हाँ, क्या डिफरेंस है इनमें कांच की चूड़ियों में, जल्दी से आप बता दीजिए। ये लाह की लहटी ये शुद्ध माना जाता है। हाँ। और जो कांच की चूड़ी होती है वो कांच की बनी हुई है। एक बार आप जूम करके दिखाना, बताना इसके बारे में कि कैसे आपने इसको किया है। ये लाह की लहटी है। पहले तो एक जैसे कि मटेरियल आती है लाह की चपड़ा, ठीक है, उसमें 2-3 मटेरियल मिला के एक आकार दिया जाता है। आकार पे फिर कलर चढ़ाया जाता है। कलर के बाद जो भी कलर करना हो, जैसा डिजाइन करना हो, वैसे फर्मा बनाया जाता है। फर्मा पे फिर काम किया जाता है और जैसा वर्क करना चाहते हैं, कुंदन में, स्टोन में। मैं लेकर जा रही हूँ और भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े आपसे लेके गए। कौन कौन खरीद के लेके गया? हमारे दुकान पे नीतीश कुमार जी भी आए थे और तेजस्वी यादव के यहाँ भी गया भी था। अच्छा, जब उनकी शादी थी? जी, अच्छा। तेज प्रताप की शादी थी तब की। जी, मैं ही लेके खुद गया था। अच्छा। और ऐश्वर्या राय है ना, उनके यहाँ भी शादी में गया। सानिया मिर्जा है, उनके घर पे भी गया था। दूर दूर तक आपने भेजा है। ठीक है, तो जितने लोग देख रहे हैं, खासतौर पर लड़कियां, वो जरूर यहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अदनान शामी हमारे, मतलब लंबी लिस्ट है। हाँ, लंबी लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट। आपके घर पे तो महिलाएं पहनती होंगी या दूसरों को भी पहनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लाह की लहटी हमारे घर में भी चलता है। हाँ। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत है, हर कलर में आपको मिल जाएंगी। लड़कियां बहुत बड़ी व्यूअर है मेरी, आइए जरूर देखिए। मुजफ्फरपुर की ये लहटी की चूड़ियां जरूर खरीद के ले जाना। ना ये